आयुर्वेद, जो कि एक बहुत ही प्राचीन स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके हिसाब से ना हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ 5 मूलभूत शक्तियों पर चलती है। चलिए आज इन्हीं शक्तियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और देखिए, यही इस पूरी बात का सार है। सद्भाव का मतलब है सेहत और टकराव का मतलब है बीमारी। सीधी सी बात है, जब तक ये शक्तियां बैलेंस में हैं, शरीर एकदम फिट रहता है। लेकिन जैसे ही इनमें आपस में लड़ाई शुरू होती है, बीमारी पैदा होने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 शक्तियां हैं क्या? असल में ये वो सिद्धांत है जो हमारे शरीर और मन दोनों को चलाते हैं। और अगर हम इन्हें समझ लेना, तो इसका मतलब है कि हम खुद को ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 3 शक्तियों की जो हमारे शरीर को चलाती हैं। आयुर्वेद में इन्हें दोष कहते हैं। और ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के काम करने के, आप कह सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला है वात, यानी मूवमेंट की एनर्जी। शरीर में जो भी हलचल हो रही है ना, चाहे वो पलक झपकाना हो, सांस लेना हो या फिर दिल का धड़कना, सब कुछ वात की वजह से ही है। और जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो मन में एक बेचैनी और चिंता सी महसूस होने लगती है। इसके बाद आता है पित्त। ये है हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म वाली आग। ये सिर्फ खाना ही नहीं पचाता, बल्कि हमारे विचारों और इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है, उन्हें ज्ञान में बदलता है। और जब पित्त बढ़ जाता है ना, तो ये जलन और गुस्से के रूप में बाहर आ सकता है। और तीसरा दोष है कफ, जो शरीर को स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देता है। आप इसे शरीर का ग्लू या ल्यूब्रिकेंट भी समझ सकते हैं, जो सबको जोड़े रखता है और नरिशमेंट देता है। लेकिन हाँ, जब ये ज्यादा हो जाता है तो भारीपन और आलस महसूस होने लगता है। अच्छा, तो ये तो हो गई शरीर की बात। अब आते हैं मन की शक्तियों पर। देखिए, हमारा मन भी कुछ खास एनर्जीज पर काम करता है, जिन्हें गुण कहते हैं। और यही गुण हमारी मेंटल और इमोशनल दुनिया को शेप देते हैं। अब यहां देखिए, एक तरफ है रजस, जो एक्शन, पैशन और आगे बढ़ो वाली एनर्जी है। और दूसरी तरफ है तमस, जो ठहराव और जड़ता की शक्ति है, जिससे आराम और स्थिरता मिलती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनमें से कोई एक बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। रजस और तमस के अलावा एक और चीज है, सत्व। और ये कोई इम्बैलेंस वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि ये तो मन की वो शांत, साफ और बैलेंस्ड स्टेट है जो असल में हमारा गोल है। ये वो सेंटर है जिसके चारों ओर रजस और तमस घूमते रहते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना, असली मुद्दा यह है कि बीमारी की जड़ यहीं से शुरू होती है, जब इन 5 शक्तियों में से कोई भी, चाहे वो 3 दोष हों या 2 गुण, अपने बैलेंस से हट जाती है। और ये कोई एक दिन में नहीं होता, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। ये आयुर्वेद के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर काम करता है, लाइक इंक्रीजेज लाइक, या समान समान को बढ़ाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसी क्वालिटीज वाली चीजें हम अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, शरीर के अंदर भी वैसी ही क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। मतलब हमारा हर खाना, हर काम हमारे अंदर की एनर्जी पर सीधा असर डालता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की लाइफस्टाइल बहुत बिजी और स्ट्रेस से भरी है, तो उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट और इरेगुलरिटी होगी, है ना? अब समान समान को बढ़ाता है वाले रूल के हिसाब से ये शरीर के अंदर वात दोष के गुणों को बढ़ा देगा। और नतीजा, चिंता और रूखापन जैसे लक्षण दिखने लगेंगे। तो ये कुछ कॉमन संकेत हैं जिनसे पता चल सकता है कि एनर्जी बैलेंस से बाहर है। असल में शरीर और मन के इन सिग्नल्स को सुनना ही ये पहचानने का तरीका है कि आखिर किस शक्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये स्लाइड बहुत जरूरी बात बताती है कि कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती। ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाला प्रोसेस है, जिसके 6 स्टेज होते हैं। आयुर्वेद इन स्टेजेस को पहचानता है, जिसका मतलब यह है कि अगर हम शुरुआती संकेतों पर ही ध्यान दे दें तो बीमारी को पूरी तरह बनने से पहले ही रोका जा सकता है। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि बैलेंस में वापस आने का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क भी देता है। और ये सब कुछ ऑपोजिट क्वालिटीज को इस्तेमाल करने के बारे में है। तो ये रहा सॉल्यूशन। अगर लाइक इंक्रीजेस लाइक है, तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि ऑपोजिट्स क्रिएट बैलेंस, यानी विपरीत चीजें संतुलन बनाती हैं। किसी भी बढ़ी हुई एनर्जी को शांत करने के लिए हमें बस उसकी ऑपोजिट क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना होता है। और ये सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे अगर वात के कारण शरीर में ठंडक और ड्राइनेस बढ़ गई है, तो गर्म, नरिशिंग और आरामदायक चीजें बैलेंस ले आएंगे। ठीक वैसे ही अगर पित्त की वजह से गर्मी और चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो ठंडी और शांत करने वाली एक्टिविटीज और खाना उसे शांत कर देगा।
तो आप देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल टूल है हेल्थ को मैनेज करने का। ये सिंपल लेकिन बहुत गहरा फ्रेमवर्क हजारों सालों से असरदार साबित हुआ है। और आखिर में ये पूरा सिस्टम है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। ये हमें शरीर और मन के सिग्नल्स को समझने की एक भाषा सिखाता है, ताकि कोई भी एक्टिवली अपनी हेल्थ और वेलबींग को गाइड कर सके। तो एक सवाल सोचने वाला है, हमारा शरीर और मन लगातार हमें सिग्नल भेज रहे हैं, पर क्या हम उनकी भाषा बोलना सीख रहे हैं? इन 5 शक्तियों को सुनना सीखने से सच में बहुत कुछ बदल सकता है।